बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 23 अप्रैल 2022 वार शनिवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। कई कहते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, दुख भी अधिक भोगते हैं। वे अंतर्मुख होकर देखें कि वे भक्ति भगवान की नहीं करते, अपितु पदार्थों की करते हैं। अपितु पदार्थों, सम्मानों और आशाओं की करते हैं। इन पदार्थों की इच्छा से तो दुख ही प्राप्त होगा। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ भक्ति नहीं। भक्ति तो हृदय का सौदा है। यदि पूर्ण हृदय निर्विकार प्रभु में लीन हो जावे तो फिर वहाँ विकार कैसे रह सकेंगे। सर्व पापों की जड़ स्वयं को शरीर और मनमति में फंसाना है। स्वयं को शांति धाम में ले जाना चाहते हो तो कर्म फल का त्याग कर दो। जब तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति घृणा हो तो उसे निकाल दो, नहीं तो वह अपना काम किए बिना नहीं रहेगी। घृणा का उत्तर घृणा से मिलेगा और प्रेम का प्रेम से। प्रेम करो तो हितैषी सद्गुरु महापुरुष से करो, वे ही केवल पूर्ण सद्गुरु वे इस लोक में और परलोक में भी तुम्हें सहयोग देंगे। कितना ही विशाल दुख तुम पर आए, परंतु भय व प्रमाद को त्याग सद्गुरु के चरणों पर सिर रखकर सच्चे दिल से प्रार्थना करो और परिणाम उन पर छोड़ दो। जो होगा उसमें भलाई ही होगी। मालिक ने यदि दुख भेजे हैं तो उसमें भी सुख भरा होगा। कोई नोकदार डिब्बी में यदि सच्चे हीरे भरकर भेजे तो उसके खोलने में तनिक रक्त भी निकल आए, खुलने के पश्चात आजीवन आनंद ही भोगेगा। सद्गुरु जैसा परोपकारी तीनों लोकों में अन्य कोई भी नहीं है। जीव को भिखारी से राजा बना देते हैं, अर्थात उसकी सूरती को ऐसे शब्द से जोड़कर सभी इच्छाएं मिटा देते हैं। उससे सेवक की ऐसी तृप्ति हो जाती है कि उसे कोई तृष्णा ही नहीं। तुम्हारा अंतःकरण जब निर्मल हो जाएगा तो तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि सब कार्य करने वाले मालिक ही हैं। अहंकारी व्यक्ति कहता है कि मैंने ये किया, वह मैंने किया, ऐसे कहकर वह अपनी कमाई को नष्ट कर देता है। सद्गुरु अपने जीवन का एक एक पल व्यस्त रहकर हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम भी सदैव व्यस्त रहो तो बेकारी का विषैला सर्प डंक नहीं मार पाएगा। महापुरुषों ने अपने जीवन में सर्दी गर्मी सहन कर वनों में रह कष्टों को झेल कर हमें सिखाया है कि आराम तलबी या नाजाकत रूपी भूत से स्वयं को बचाओ। महापुरुषों का आदेश है कि जो सद्गुरु की आज्ञा पर नियम अनुसार चलते हैं वे ही सच्चे सेवक हैं, और जो केवल पूजा करते हैं लेकिन आज्ञा पर नहीं चलते वे सेवक नहीं हैं। ए सेवक, तुम्हारी समझ में चाहे अच्छा कार्य हो, परंतु यदि सद्गुरु को प्रिय न लगता हो तो उसके दुख करने से तुम्हारी भलाई नहीं होगी। तुम सर्व शास्त्रों को कंठस्थ करके चाहे प्रसन्न हो, परंतु वास्तविक प्रसन्नता तो तब उपलब्ध होगी जब सद्गुरु को फरमाए उसे हृदयगम कर लो। यदि तुम सद्गुरु को कर्ता धर्ता मानकर नम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त करोगे। संसार में सब मुझे अच्छा समझे या कहें, यदि तुम्हें ऐसी अभिलाषा है तो तुम आत्मिक ज्ञान से लाखों कोसों दूर हो। यदि धन आपके पास आया और चला गया तो घबराओ मत, मालिक आपका धैर्य परख कर रहे हैं। एक मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का मान मत करो, नहीं तो थोड़ी सी प्रसन्नता के कारण अधिक गम सहन करना पड़ेगा। जितनी अधिक कामनाएं बढ़ाओगे उतना अधिक दुखी एवं अशांत रहोगे। श्रेष्ठ पद प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करने की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ जो सद्गुरु हैं उनकी आज्ञा का अनुसरण करने से प्रशंसा स्वतः प्राप्त होगी। मनमति के अनुसार चलने वाले के दीर्घ जीवन की अपेक्षा गुरुमति अनुसार चलने वाले का अल्प जीवन ही अच्छा है। केवल शरीर का ध्यान रखना और आत्मा की तरफ का अनजान रहना अज्ञानता है। सद्गुरु जिनसे तुम्हें सच्चे धन की उपलब्धि हो सकती है, उनसे यदि झूठे धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो तो स्वयं को हानि की तरफ ले जाते हो। क्षणभंगुर सुखों के लिए शाश्वत सुखों को ठुकराना मूर्खता है। संसारिक चमक दमक बादल की बिजली के समान है,
यदि उसे पाने का प्रयास करोगे तो खाली हाथ पश्चाताप करते रहोगे। तुम सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा से विनय करो कि मुझे बुद्धिहीन को विवेक शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सत्य असत्य की परख कर सकूं। तुम मृत्यु की ओर शीघ्र चल रहे हो और जीवन की ओर धीरे धीरे। अपने विचारों में परिवर्तन करो। संसारिक वस्तुओं से तृप्ति कदापि ना होगी। कभी मिट्टी के तेल से आग बुझ सकती है। जिन मित्रों की मैत्री के कारण तुम सद्गुरु के वचनों की परवाह नहीं करते, वे मित्र अंत में तुम्हें धोखा दे देंगे। क्या कार्य करने के पश्चात करने की अपेक्षा पहले ही भलीभांति विचार करके कार्य आरंभ करो। सद्गुरु के प्रेम हेतु संसार का सब मोह त्याग दो। वही पूर्ण ज्ञानी है जो सब बढ़ाई मालिक को अर्पण करता है और दिल में नम्र भाव रखता है। मालिक का आदेश है कि तुम कार्य करो तो मेरे निमित्त करो, और प्रेम से करो तो कम कार्य में भी अधिक लाभ होगा। यदि तुम प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पूर्व सद्गुरु का ध्यान करोगे तो कार्य में आने वाले विघ्न स्वतः दूर हो जाएंगे। तुम सोने से पहले सद्गुरु का ध्यान करो, जिससे रात भर भी वही ध्यान तुम्हारे सामने आए। प्रभु अपने अनन्य भक्तों की हर पल और हर काम में सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि भक्तों का आधार तो केवल उनके इष्ट देव ही हैं। सब कुछ भुलाकर प्रभु को याद करो तो तुम उनके और वे तुम्हारे हो जाएंगे। एकांत में मन लगाओ तो आत्मिक पूंजी सुरक्षित रहेगी। बिना अमल की अधिक विद्या से अमल वाली विद्या भी अच्छी है। ऐसा कार्य मत करो जिससे आत्मा का लाभ ना हो। मधुर बोलने से यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम अहंकार में ना आ जाना। कम बोलो, वह भी मालिक की महिमा गायन करो। शरीर क्षणभंगुर है, उसके लिए अधिक सोच विचार ना करो। उसका निर्वाह दो, प्रारब्ध अनुसार होता रहेगा। जो अधिक बोलते हैं वे आत्मिक शक्ति व्यर्थ नष्ट करते हैं। जिनके आगे तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, पहले यह सोचो कि उन्हें तुम पर विश्वास भी है। वे तुम्हारी बात तो मानते नहीं और तुम अपनी बढ़ाई कर रहे हो, तो व्यर्थ पानी मत रहे हो। मालिक की दरगाह में तुम करनी से सम्मान पाओगे, ना कि कथनी से। तुम अपनी बुद्धि का अभिमान ना करो, सबसे बुद्धिमान तो मालिक है। तुम अपनी बुद्धि से अनजानों को छल सकते हो, ना कि मालिक को, और इस छल के बदले में 84 लाख योनियों का कष्ट भुगतना पड़ेगा। अपनी त्रुटियों का अवलोकन करते रहोगे तो अहंकार करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अपनी प्रशंसा करने में अहंकार की बू आती है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। यदि पूर्णतः लाभवंत होना चाहते हो तो वे अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखते रहो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग कर्मों का फल। एक बार दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे। जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचन के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तमन्ना है मेरे पास बहुत सा धन हो, जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया, और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी मांगा। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग के एक वकील शाह राय बुलारुद्दीन भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव ने पूछा, राय बुलारुद्दीन, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, संदेह दूर कर दें। प्रार्थना है कि प्रभु अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता, अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहां से दे दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी उंगली को छाप उतार कर राय बुलारुद्दीन ने फरमाया कि बताओ इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं। सच्चे पातशाह फिर स्याही से डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। अब पूछा, बताओ अक्षर उल्टे हैं कि सीधे।
उत्तर दिया कि महाराज अब सीधे हो गए हैं। वचन हुए कि तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दिया गया है। उसने विनय की भगवान मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगने से छापने पर वे सीधे हो गए, इसी तरह ही जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तक पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने इस स्याही को ले जाकर संतों के हवाले कर दो, उनके अधिकार है कि वे लिखे या मिटा दें या जिसकी किस्मत में जो लिखने चाहे लिख दें। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सद्गुरु की चरण में आ जाते हैं, सद्गुरु के चरणों में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सभिकार उनकी आज्ञा मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आजाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्य से मिलता है, जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करो। पूर्ण सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब उनका काम है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। सज्जन पुरुष बुराई से सदा अपने आप को बचाते हैं क्योंकि वे कुसंगति के प्रभाव को जानते हैं कि कुसंगति का क्या परिणाम है। कुसंगति का विष खाने वाले विष से अधिक विषैला होता है। खाने वाले विष को तो पान करने से दुख कलेश आदि का प्राणों के अंत के साथ ही अंत हो जाता है, परंतु कुसंगति का विष तो इतना भयंकर है जो जीवन भर के लिए दुख कलेश आदि में डालकर जीवन को भी नष्ट कर देता है और जीवन में तथा जीवन के बाद भी घोर नरकों में डाल देता है। अब प्रश्न ये है कि क्या परमात्मा ने ही ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी संगति से बुद्धि मलिन हो जाती है अथवा सज्जन पुरुष की बुद्धि में स्वयं ही विवेक होता है? इसका उत्तर यही है कि परमात्मा ने तो कर्म अनुसार सृष्टि में जीव उत्पन्न किए। जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई उन्हें विवेक मिल गया और वे सज्जन बन गए तथा जो माया की लपेट में आ गए, ईर्ष्या द्वेष के अंधकार में इंद्र रस भोगों में जीवन व्यतीत करने लगे, उसका प्रभाव भी जो उसी अनुसार बन गया और वे दुर्जन की कोटि कोटि में गिने जाने लगे। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, उपजही एक संग जल माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल जल्दी अगाधु। जैसे जोंक और कमल का फूल एक ही जल में पैदा होते हैं परंतु गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। अमृत के समान साधु और मदिरा के समान असाधु, इन दोनों अमृत और मदिरा का उद्भव स्थान अगाध समुद्र है। अब विचार किया जाए कि इन दोनों के गुणों में कितना अंतर है, आकाश पाताल से भी अधिक। इसी प्रकार सुसंगति और कुसंगति का अंतर है। अतएव सज्जन पुरुष प्रथम तो कुसंगति से बचने का हर समय उपाय करते हैं। यदि कभी दैववश उन्हें कुसंगति मिल भी जाए तो वे इस प्रकार रहते हैं जैसे श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, विधि बस सुजन कुसंगत परी, फनी मनी सम निज गुण अनुसरी। सांप में सदा विष परिव्याप्त है परंतु मणि उस सांप में रहती हुई भी विष को ग्रहण नहीं करती अपितु सर्प की प्रकाश देती है। इसी प्रकार सज्जन अपने आप को कुसंगति के प्रभाव से बचाते हैं और दूसरों को भी सुमार्ग पर लगाते हैं। अतएव सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर सद्मार्ग ग्रहण करना है, कुसंगति से दूर रहकर अपने जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय,
बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।